हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस साल के एडब्ल्यू कंपनी के डबल ऑन थिंग पेपर से पहले की एडब्ल्यू कंपनी की बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। और गाइज प्रॉब्ली आज हमारे चैनल के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 वीडियोस आने वाली है, इसीलिए इसके बाद भी हमारे चैनल के ऊपर डबल ऑन थिंग पेपर से पहले की कुछ लास्ट मिनट की अपडेट्स चेकआउट करना मत भूलना। पर गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या डबल ऑन थिंग पेपर से पहले एमजेएफ और समोआ जो मिसिंग हो चुके हैं या नहीं, और क्या कोई रियलिटी है या फिर कोई स्टोरी लाइन का पार्ट है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि डबल ऑन थिंग पेपर से पहले स्टिंग को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गाइज डबल ऑन थिंग पेपर के लिए आखिरी कुछ मैचेस कंफर्म हो चुके हैं, जिसके साथ ही हम डबल ऑन थिंग पेपर के डेट एंड टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। जो सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज जैसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि डबल ऑन थिंग पेपर कब है और आप इंडिया के अंदर पेपर कैसे देख सकते हैं और इस पेपर की टाइमिंग क्या है। तो गाइज आपको मैं बताना चाहूंगा कि डबल ऑन थिंग पेपर 29 मई को है, यानी कि इंडिया के हिसाब से 30 मई को, और इंडिया के अंदर हमें पेपर 30 मई को सुबह 4:30 बजे से देखने को मिलने वाला है। और आपको इंडिया के अंदर पेपर में 30 को सुबह 4:30 बजे से देखने को मिल जाएगा, जहां पर इस पेपर का बाइंग शो सुबह 4:30 बजे शुरू होने वाला है, जो कि आप एडब्ल्यू कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और मैं एक्चुअल डबल ऑन थिंग पेपर सुबह 5:30 बजे से देखने को मिलने वाला है, जो कि एडब्ल्यू कंपनी के एक पेपर की तरह एक 4 घंटे का पेपर होने वाला है। यानी कि ये पेपर सुबह 5:30 बजे शुरू होकर सुबह 9:30 बजे खत्म हो जाएगा। पर अगर आपको नहीं पता कि आप ये पेपर लाइव इंडिया के अंदर कहां पर देख सकते हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये पेपर लाइव इंडिया के अंदर टीवी पर यूरो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और अगर आप वीआई यूजर या फिर जियो यूजर है, तो आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर जियो टीवी या फिर डिस्कवरी एप्लीकेशन के ऊपर ऑनलाइन यूरो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर इस साल का डबल ऑन थिंग पेपर देख सकते हैं। जो बातें मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्ली आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता कि हम ये पेपर कब और कहां पर देख सकते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपको इस पेपर की डेट एंड टाइमिंग बतानी चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि आप ये पेपर कब और कहां पर देख सकते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में स्टिंग को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में स्टिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि स्टिंग एडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेसलर्स में से एक है। पर इसके बावजूद भी हमें स्टिंग एडब्ल्यू कंपनी के हर एक पेपर के ऊपर परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। और आज तक स्टिंग ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। पर गाइज में सरप्राइजिंगली स्टिंग इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर फीचर नहीं होते हुए दिखाई देने वाले। और गाइज इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि हाल ही में हुए एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो पर जहां पर स्टिंग इन्वॉल्व थे, तो उस डायनामाइट शो के सेगमेंट के बाद एडब्ल्यू कंपनी के डॉक्टर्स ने स्टिंग को रेसल करने से क्लियर नहीं किया। इसीलिए हमें स्टिंग इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाले। यानी कि आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर प्रॉब्ली स्टिंग इंजर्ड हो चुके हैं, और शायद इसीलिए हमें स्टिंग इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाले। और ना सिर्फ पेपर के ऊपर, बल्कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर से पहले जहां पर एडब्ल्यू कंपनी अपने फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट करती है, तो वहां भी स्टिंग नहीं जाने वाले, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली स्टिंग की हालत काफी खराब है और इसलिए स्टिंग एकदम बेड रेस्ट के ऊपर है। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के बाद स्टिंग की हालत कैसी है और क्या स्टिंग की हेल्थ को लेकर कोई अपडेट सामने आती है या नहीं, और मैं स्टिंग कब तक एडब्ल्यू कंपनी तरफ अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये बात तो कंफर्म है कि हम इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर स्टिंग नहीं देखने को मिलने वाले, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट्स की, और जानते हैं कि हाल ही में डबल ऑन थिंग पेपर के लिए कौन से नए मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर का प्रीव्यू वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि जब हमने इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर का प्रीव्यू किया था, तब तक इस पेपर के लिए काफी ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ी मैचेस कंफर्म थे। लेकिन गाइज अब एडब्ल्यू कंपनी ने इस डबल ऑन थिंग पेपर के लिए और भी कई सारे मैचेस कंफर्म कर दिए हैं। और हाल ही में जो एडब्ल्यू कंपनी ने इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के लिए एक और मैच कंफर्म किया है, वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें डार्बी एलन काइल ओ'रियली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि वहां पर डार्बी एलन ने काइल ओ'रियली को एक मैच के लिए चैलेंज किया था, और गाइज काइल ओ'रियली ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर काइल ओ'रियली और डार्बी एलन इन दोनों के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर डार्बी एलन का कहना है कि काइल ओ'रियली ने स्टिंग को इंजर्ड किया है, इसलिए डार्बी एलन स्टिंग का बदला काइल ओ'रियली चाहते हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हाँ डार्बी एलन स्टिंग का बदला काइल ओ'रियली से ले पाते हैं या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा और हमें इस मैच के आखिर में डार्बी एलन ने मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू ने इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन से ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट्स का फाइनल, जहां पर हमें एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन के अंदर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर रूबी सोहो को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और इस मैच के लिए तो कोई बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि गाइज ये टूर्नामेंट का मैच है और टूर्नामेंट के मैचेस के लिए बैक स्टोरी नहीं होती। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक ठीक ठाक मैच देखने को मिल सकता है,
जहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और रूबी सोहो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होगी। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रूबी सोहो ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि आज तक डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर काफी सारी चीजें अचीव की है, और अगर रूबी सोहो ये मैच जीतती है तो रूबी सोहो भी डॉक्टर ब्रिट बेकर के लेवल के ऊपर आ सकती है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रूबी सोहो ये मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइज जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू ने इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एडब्ल्यू कंपनी की तरफ से एक 6 मैन मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच, जहां पर हमें मैन ऑफ द ईयर यानी कि ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई और पेज वैन जैन मिलकर सैमी गवेरा, टाई कॉन्टी और फ्रैंकी कजेरियन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो मैच एडब्ल्यू ने इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के लिए कंफर्म ही क्यों किया है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इस पेपर के लिए इस मैच की जरूरत है, पर फिर भी एडब्ल्यू ने इस पेपर के लिए ये मैच कंफर्म कर दिया है। तो गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये मैच इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर कैसा मैच होता है, और मैं पेज वैन जैन अपने पहले रेसलिंग मैच के अंदर अपनी कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई देती है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें अमेरिकन टॉप टीम यानी कि स्कॉर्पियोस का ईथन पेज और पेज वैन जैन मैच जीती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि पेज वैन जैन का एडब्ल्यू कंपनी का डेब्यू है। पर गाइज जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू ने इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट्स का फाइनल, जहां पर हमें समोआ जो एडम कोल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच है और एक टूर्नामेंट का मैच है, इसीलिए इस मैच को कोई बैक स्टोरी नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि ये मैच हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है। और जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एडम कोल ये मैच जीतने वाले हैं, और एडम कोल ये मैच जीतकर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के पहले विनर बन जाएंगे। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इतनी और ज्यादा मैचेस है जो कि एडब्ल्यू ने इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में एमजेएफ और समोआ जो इन दोनों को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हमें समोआ जो और एमजेएफ ये दोनों ही साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर एक मैच के अंदर कम्पीट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि एडब्ल्यू कंपनी अपने पेपर से पहले फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट करती है, जहां पर रेसलर्स फैंस के साथ मिलते हैं और रेसलर्स को मीट एंड ग्रीट करना कंपलसरी होता है। पर गाइज सरप्राइजिंगली हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के मीट एंड ग्रीट के ऊपर समोआ जो नहीं देखने को मिल रहे, जबकि एडब्ल्यू कंपनी ने यहाँ पर समोआ जो को मीट एंड ग्रीट के लिए एडवर्टाइज किया था, और इसके बावजूद भी यहाँ पर समोआ जो नहीं आ रहे, जो देखा जाए तो काफी वियर्ड बात है, क्योंकि गाइज रेसलर्स को वो सब चीजें करनी पड़ती है जो कि कंपनी कहती है, पर फिर भी यहाँ पर समोआ जो इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के मीट एंड ग्रीट के ऊपर नहीं आए, और अब तक किसी को भी नहीं पता कि समोआ जो कहाँ पर है और समोआ जो की इस मीट एंड ग्रीट के ऊपर न आने के पीछे की वजह क्या है। पर गाइज यहाँ पर ना सिर्फ समोआ जो बल्कि एमजेएफ को भी लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि हमें एमजेएफ भी इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के पहले की मीट एंड ग्रीट के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे, और इससे फैंस भी काफी नाराज है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे फैंस एमजेएफ को देखने के लिए आए थे, पर यहाँ पर एमजेएफ ही नहीं है। इसलिए एडब्ल्यू कंपनी के ऑफिशियल्स ने समोआ जो और एमजेएफ इन दोनों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर इन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है कि समोआ जो और एमजेएफ साथ है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन है। और गाइस जब तक एमजेएफ ने भी एडब्ल्यू कंपनी को बैक कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए अब तक हमें ये भी नहीं पता कि एमजेएफ इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के वेन्यू यानी कि लास वेगास के अंदर पहुंचे हैं या नहीं। पर गाइस इसी के साथ ही काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के एग्जैक्ट बाद एमजेएफ के लास वेगास छोड़ने की टिकट कंफर्म है, जो देखा जाए तो फिर एक बार काफी वियर्ड बात है, क्योंकि गाइस जब तक एमजेएफ इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के लिए नहीं आए, पर एमजेएफ के पेपर के बाद की यहाँ के लास वेगास छोड़ने की टिकट कंफर्म है, जो देखा जाए तो ये काफी कंफ्यूजिंग चीज है। और गाइस हमें अब तक ये भी नहीं पता कि क्या हमें एमजेएफ इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के लिए आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं, या फिर एडब्ल्यू कंपनी को एमजेएफ और वार्डलो का काफी बड़ा मैच कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक एडब्ल्यू कंपनी और एमजेएफ इनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। पर गाइस यहाँ पर फैंस और एडब्ल्यू कंपनी काफी फ्यूरियस है कि अब तक एमजेएफ डबल ऑन थिंग पेपर के लिए नहीं आए। तो गाइस देखना पड़ेगा किसके पीछे का मेन रीजन क्या है, और क्या हम एमजेएफ इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं या नहीं, या फिर एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, या आजकल हम जो सुन रहे हैं कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी से फ्रस्ट्रेट है, तो कैसी वजह से एमजेएफ इस तरह की चीजें कर रहे हैं। पर गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका एमजेएफ की सिचुएशन के ऊपर क्या कहना है। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?